स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, देखिए आज जो इस वीडियो का टॉपिक लेके आए हैं वो हम लेके आए हैं लीची। तो लीची का संपूर्ण अध्ययन A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, नोटिफिकेशन नहीं भी पहुँच पाता है, तो इसके लिए हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है क्लास 12 एग्रीकल्चर का, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल दिया है। तो इनसे जुड़ सकते हैं आप। संपूर्ण आपको वीडियो लेक्चर, सारा सिलेबस आपको A to Z कराया जाता है वाईपी एजुकेशन चैनल पे। सब कुछ आपको यहाँ से फ्री में मिलता रहेगा, कोई भी आपका खर्चा नहीं आएगा, बिल्कुल निःशुल्क क्लासें चल रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम टॉपिक को अपने करते हैं शुरू। देखो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लीची। अब सबसे पहले हमारा ये काम है कि हम इसका बॉटनिकल नाम को याद करें। बॉटनिकल नाम क्या है? बॉटनिकल नाम है लीची चाइनेंसिस। ये आपको ध्यान रखना है, लीची चाइनेंसिस। ठीक, अगर हम इसके कुल की बात करें यानी इसकी फैमिली की बात करें, किस फैमिली की है, तो ये है सेपेंडेंसी। कौन सी फैमिली है? सेपेंडेंसी। अब देखो आगे समझो, लीची एक अत्यधिक महत्वपूर्ण फल है। लीची एक अत्यधिक महत्वपूर्ण फल है। यह सबसे पुराना तथा सुंदर फल है। यह सबसे पुराना तथा सुंदर फल है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट हो तथा पौष्टिक होता है। इसमें चीनी जो है वो 10 से 15% तक पाई जाती है। लीची में चीनी कितनी होती है? 10 से 15% तक पाई जाती है। और इसमें के अंदर क्या होता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है कौन? लीची। अब देखो यहाँ पे अपने लोग समझेंगे कि भाई उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है। अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो देखो लीची का जो उत्पत्ति स्थान है वो है चीन देश। क्या है? चीन देश है, ये आपको ध्यान रखना है। लीची का जो उत्पत्ति स्थान है वो चीन देश है। लीची पैदा करने वाले देशों में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान दूसरा है। अब देखो इसकी खेती करने के लिए आपको जलवायु का पता करना होगा कि कौन सी जलवायु लीची की खेती के लिए अच्छी होती है। तो चलो समझते हैं। देखो यह है जलवायु की बात हो रही है। देखो लीची के लिए गर्म तथा मामूली नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर लीची के लिए गर्म तथा मामूली या नाम मात्र की कह सकते हो आप नम जलवायु की आवश्यकता होती है। लीची 100 से 125 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक पैदा की जा सकती है। लीची की फसल को ग्रीष्म ऋतु में तेज लू तथा शरद ऋतु का पाला बहुत हानि पहुंचाता है। यानी ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में तेज लू चलेगी तब, और शरद ऋतु में जब पाला पड़ता होगा तब ये हानि पहुंचाती है लीची की फसल के लिए। लीची की फसल के लिए गर्मी की ऋतु जो है वो नर्म होती है। लीची की फसल के लिए गर्मी की ऋतु नर्म होती है। अब देखो आगे चलते हैं। अब इसकी कर लेते हैं जलवायु के बाद मिट्टी की बात, यानी किस मिट्टी में ये लीची पैदा होती है, कौन सी मिट्टी इसकी पैदावार के लिए अच्छी होती है। चलो तो मिट्टी में देखो लीची के लिए देखो दोमट मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी होती है। लीची के लिए आपको ध्यान रखना है कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में भी लीची की फसल अच्छी उपज देती है। भूमि का जो pH मान है वो 6 से 7, कितना? भूमि का जो pH मान है वो 6 से 7 के बीच रहना सबसे अच्छा होता है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। जो कार्बनिक पदार्थ जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं वो भरपूर मात्रा में होने चाहिए। अब देखो इसकी मिट्टी की जब हमने जानकारी ले ली है तो हमें सबसे पहले अब जातियों का पता करना होगा कि भाई कौन कौन सी लीची की जातियाँ पाई जाती हैं। अब देखो मार्केट में जो लीची की जातियाँ हैं वो 3 टाइप्स की हैं। एक जाति वो है जो शीघ्र पकने वाली है, दूसरी जाति वो है जो मध्यम समय वाली है, और तीसरी लीची की जातियाँ वो है जो देर से पकने वाली है। 3 टाइप्स की हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई शीघ्र पकने वाली कौन सी जाति है, यानी जल्दी पकने वाली।
तो देखो इसमें है अर्ली लाजरेट है, अर्ली बेदाना है, रोज सेंट्रेट है, देहरादून है आदि। इन जातियों के फल हैं वो जून के प्रथम सप्ताह तक पककर तैयार हो जाते हैं। ये जो है वो शीघ्र पकने वाली है। सेकंड देखो दूसरे नंबर पे दे रखा है मध्यम समय वाली। तो मध्यम समय वाली कौन सी हैं? ये देखो शाही है, चाइना है, गुलाब है, देहरा रोज है, सहारनपुर है, प्याजी है और सहारनपुर पिगलिक तथा लेट लार्ज रेट। इन जातियों के जो फल हैं वो जून के तीसरे सप्ताह तक पककर तैयार होते हैं। नेक्स्ट है देर से पकने वाली। तो देर से पकने वाली समझो कौन सी है? देर से पकने वाली आपकी देखो लेट बेदना है एक, तो दूसरी है कलकतिया है, फिर गोला है, रामनगर है और इलायची है आदि। इन जातियाँ आदि। तो ये 3 प्रकार की जातियाँ हैं, शीघ्र पकने वाली और मध्यम समय वाली और देर से पकने वाली। अब अपने लोग जब जातियों का पता कर लिया अपने लोगों ने, तो खाद और उर्वरक की भी चर्चा करेंगे। चलो खाद और उर्वरक के बारे में देखते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलो गोबर की खाद। अगर हम खाद और उर्वरक की बात करें तो गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट की खाद और फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा दिसंबर के अंत में गड्ढों में दे देनी चाहिए। नाइट्रोजन को 2 भागों में बांटकर, नाइट्रोजन देना है तो उसे 2 भागों में बांटकर आपको देना है। ठीक, पहली मात्रा जो होगी वो फरवरी में और जो दूसरी मात्रा होगी वो अप्रैल में देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, यानी कह सकते हो आप 2.5 किलो, ठीक है, 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 1.2 किलोग्राम बुझा हुआ चूना, ठीक, 450 लीटर पानी में घोलकर पौधे पर पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। पौधे की आयु के अनुसार खाद और उर्वरक की आवश्यक मात्रा प्रति पेड़ प्रति वर्ष देनी चाहिए। ये हो गई खाद और उर्वरक की बात। अब हम बात करेंगे उपज की कि भैया इससे जो उपज है वो कितनी मिलती है। तो चलो खेती करने से पहले आप पूरी जानकारी इसकी ले लो। तो उपज की बात करते हैं। यहाँ पे देखो लीची की जो औसत पैदावार है वो 1 से 1.5 कुंटल प्रति पौधा है। अगर आप एक पौधा लगाते हो लीची का तो उस पर 1 से लेकर 1.5 कुंटल तक आपको प्रति पौधा लीची प्राप्त होगी। ये हो गई आपकी उपज। अच्छा, इसमें कीट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कीट कौन कौन से लगते हैं। तो चलो कीट के बारे में समझते हैं। तो एक है देखो मिलीबग। तो ये क्या है देखो, आम के पास लगे लीची के पेड़ों पर इस कीड़े को अधिकतर देखा जा सकता है। अगर मान लो लीची के जो पेड़ हैं वो आम के पास लगे हुए हैं तो भैया ये वाला जो मिलीबग जो कीड़ा है ये आराम से आप लीची के पौधे पर देख सकते हो। दूसरा जो है वो है लीची माइट। तो लीची माइट कीट कौन सा होता है उसको भी आप देखो। यह एक छोटे आकार का कीड़ा होता है जो पत्तियों की निचली सतह पर चिपका रहता है। पत्तियां सिकुड़कर अंत में सूखकर जमीन पर गिरने लगती हैं। यह कीड़े मई से जुलाई तक पत्तियों का रस चूसते रहते हैं जिससे वृद्धि तथा फसल कम हो जाती है। ठीक है, तो ये लीची माइट था। आगे देखो रोकथाम। भैया इसकी रोकथाम है वो कैसे करोगे। ठीक, तो रोकथाम के लिए समझो 0.15% डाइजिनॉल, 0.03% पैराथियोन या फॉर्मोथियोन या फिर फास्पेमिडोन, डायोमेथिएड या फिर मैलाथियोन या कैराथेन या 0.03% कैलथेन। इसके आप यूजेस से, इसके प्रयोग से आप इसकी रोकथाम कर सकते हो। तो ये थी अपनों ने पढ़ी आज लीची की फसल। ठीक है, अभी आपके लगभग 3 से 4 फल और रह गए हैं, उन फलों को भी पढ़ लें। इसके बाद हम इसकी खेती को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्जी वाली जो खेती है उनको स्टार्ट करेंगे।
आपका सिलेबस हम समय से पूरा करा देंगे। रिवीजन आपकी चल रही है, क्लासें तो मैंने ऑलरेडी आपकी संपूर्ण करा दी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन चल रही है। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, फ्री होकर आप इतने ही टाइम आपको रोज़ाना क्लासें मिलती है यूट्यूब चैनल पर। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।